हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के दूसरा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो दूसरा अध्याय में है कि मैना की बहनों का वर्णन है। वो कब जन्म ली, कौन किससे ब्याही गई, इनका वर्णन है दूसरा अध्याय में। तो ये पूरी कहानी जानने से पहले, सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में स्तुति करती हूँ और तब आगे की कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए दूसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, यह वृत्तांत सुनकर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, अतः आप उसका निराकरण कर दें। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैना की कितनी बहनें और थीं, क्योंकि आप अभी यह बता चुके हैं कि मैना अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइए कि उन बहनों को किसने शाप दिया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृत्तांत पहले ही सुना चुका हूँ। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वधा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वधा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मंझली का नाम धन्या तथा छोटी का नाम कलावती था। हे नारद, प्रातःकाल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। किन किन का नाम लेने से मनोरथ पूरे होते हैं? तो मैना, धन्या और कलावती, इन तीनों कन्याओं का नाम लेने से प्रातः काल में सभी मनोरथ मनुष्य के पूरे होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गए। कुछ देर पश्चात मेरे पुत्र सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। परंतु हे नारद, वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बैठी रही। उन्होंने न तो सनकादिक को प्रणाम किया और न उनका सम्मान ही किया। हे नारद, दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए। हे नारद, दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग अथवा कर्म कहते हैं।
अस्तु उन तीनों कन्याओं की ढिठाई को देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध हुआ। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, निरहंकार तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिव जी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु सनत कुमार ने उनको संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों को देश में जाकर रहो। हे नारद, इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गईं और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमने यह बड़ा भारी अपराध हुआ है जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दे कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इस विनीत के वचन सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन को क्षोभ दूर हो गया। अस्तु, हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में से जो सबसे बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वत राज हिमाचल की पत्नी होंगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होंगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप नष्ट कर देंगी। मंजरी कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। मंजरी कन्या यानी धन्या का विवाह किनसे हुआ? त्रेता युग में राजा जनक से। उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएंगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्यवर्ण वृषभानु के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुंचोगी। इतना कहकर सनकादिक वहां से चले गए। तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आईं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, इसके बाद क्या हुआ? वह आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं आगे का यह वृत्तांत भी कहता हूँ, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। आगे बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है तीसरा खंड के। तो ये प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है कि अच्छा इसलिए है कि आगे जो बताया जाएगा कहानी में, उससे हमारे अपने महादेव के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, उसको पढ़ने से, सुनने से। तो इससे और अच्छा बात क्या होगा कि जो बात ज्ञान हमको पढ़ने और सुनने से मिल रहा है और गुरु के चरणों में, महादेव के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, इससे और कोई अच्छा बात हो ही नहीं सकता है। तो आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में तीसरा अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी।